हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 3 है गणित की क्लास 9th और जो ये आपको करनी है 9 अप्रैल को करनी है। ओके, तो ये पहला जो आपका अध्याय चल रहा था संख्या पद्धति, उसी उसी को ही कंटिन्यू किया गया है तीसरी वर्कशीट में भी। और जो इसमें अब जो टॉपिक है वो है परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। ओके, तो देखो रैशनलाइजेशन होता क्या है, उसमें हम क्या देखते हैं, जो भी संख्या अगर हर, जैसे आपको ये वाली संख्या दी गई है 1/√2, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, पर ये जो नीचे है हर में ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब इस जब भी हर में कोई भी अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, अगर हर में ये अंश होता है ऊपर वाला, नीचे वाला हर होता है। अगर हर में अपरिमेय संख्या हो, जैसे यहाँ पर हर है, ये हर में क्या है, अपरिमेय संख्या। अंश को नहीं देखना, हमें किसे देखना है, हर को। अगर हर में अपरिमेय संख्या है तो हम उसको परिमेयकरण करते हैं ताकि वो एक परिमेय संख्या बन जाए हर, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हर होगा, ठीक है, जो एक अपरिमेय संख्या होगा, उसको हम उसी जो हमें नंबर दिया होगा, जो भी संख्या होगी, ठीक है, उसी से ही उसके अंश और हर दोनों से ही उसी अपरिमेय संख्या को हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई है। आपको क्या करना है, जो संख्या है उसी को आपको किससे गुणा करना है, उसी के ही हर जो दिया हुआ है आपको, जो हर है, जो एक अपरिमेय संख्या है, उसी से ही आपको अंश और हर दोनों को ही गुणा कर देना है। इसी को ही हम परिमेयकरण कहते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर संख्या ये थी, इसकी अपरिमेय संख्या नीचे वाली हर √2 है, ठीक है। तो हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, √2 से, ठीक है। जब √2 से गुणा करने पर ये क्या आएगा, एक को जब आप √2 से गुणा करेंगे, ठीक है, एक को √2 से गुणा करेंगे तो √2 ही आएगा। पर जब आप √2 गुणा √2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। दोनों का जो वर्ग है वो वर्गमूल वो हट जाएगा गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने इस संख्या का परिमेयकरण करा और जो कि उसका आंसर आ रहा है √2/2। तो यही हमें हमेशा परिमेयकरण के लिए करना पड़ता है जब हर में एक अपरिमेय संख्या दी गई हो। अब इसी तरीके से आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये जो कि आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये संख्या दी गई है, ठीक है, 1/√3। अब क्योंकि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो आप √3 और √3 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे एक को √3 से करेंगे तो √3 आ जाएगा, और √3 को करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है ये सारे, जो कि मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे पहला पार्ट था, ये वाली संख्या दी गई है, अब हमें इसे किससे गुणा करना है, इसके हर और अंश को √3 से ही। यहाँ दोनों में √3 से गुणा किया गया है, तो ऊपर को जब हम 1 गुणा √3 करेंगे तो ये आ जाएगा √3। इसको सही कर लीजिएगा, ये आएगा √3, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 3। ओके, इसी तरीके से जब ये वाली संख्या देखोगे तो √7 एक अपरिमेय संख्या है इसके हर में, तो हम √7 से ही ऊपर नीचे इसी संख्या के अंश और हर को गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा √7, ठीक है। एक को √7 से करेंगे तो √7, √7 को √7 से करेंगे तो 7, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से आपको ये वाला भी एक संख्या दी गई थी, इसमें जो हर है √5 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हमें इस संख्या को √5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। √5 और √5 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे दो को जब हम √5 से गुणा करेंगे तो 2 √5 ही आएगा, ठीक है। और नीचे √5 को √5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये वाली संख्या दी गई है, आप इसमें देखेंगे जो √2 है इसके हर में, ये एक अपरिमेय संख्या है, 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसलिए किससे गुणा करेंगे, √2 से, ठीक है। जब हम √2 से गुणा करेंगे इसके अंश और हर को
तो हम क्या देखेंगे, 2 गुणा अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 ठीक है। और जब हम इसको करेंगे तो आप देखेंगे अंडर रूट 2 क्या बन जाएगा, 2, ठीक है। और इसका आगे का जो ये 3 है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 जो कि हमारा हर में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको कोई भी अगर अपरिमेय संख्या है अगर अंश में, हर में, तो आप उसका परिमेयकरण करके उसको एक परिमेय संख्या बना देते हैं, ठीक है। उसके हर को एक परिमेय संख्या बना देते हैं। अब इसी तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर जिनका परिमेयकरण किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये उदाहरण दिया गया है कि ये एक संख्या है जिसमें आप देखोगे नीचे जो इसका हर है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 2 + अंडर रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 3 इसमें एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें परिमेयकरण करने के लिए, जब भी हमारे पास कुछ हर में इस तरीके से दो पद हो गए, ठीक है, 2 और अंडर रूट 3 दो पद हो गए, तो हम इनके बीच के पहले साइन देखते हैं। तो इनके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है, इनके बीच में प्लस का साइन है। अब हम परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसी संख्या को हम गुणा कर देते हैं इसके ही हर से, पर हम वहाँ पर इसका जो साइन होता है बीच का उसको चेंज कर देते हैं, जो कि अगर यहाँ पर प्लस था अब हमने माइनस से ही करा है, ठीक है। आप देखोगे इन्होंने जब ये वाली संख्या को इस संख्या को इससे गुणा करा है तो ये यही संख्या है, पर इसका जो साइन है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो हमेशा आपको यही करना है, जो भी साइन होगा उसको आपको चेंज कर देना है, ठीक है। सेम अगर आप ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो ये संख्या दी गई है, ठीक है। अब इसकी जो हर है इसमें आप देखेंगे माइनस है, तो इसका मतलब जो इनका हर होगा उसमें क्या लगा देंगे, प्लस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जब आप परिमेयकरण करेंगे इस तरीके की कुछ संख्याओं का तो उसमें हमें साइन का ध्यान रखना है, हमें किससे गुणा करना है, ठीक है, साइन चेंज करके गुणा करना है। फिर आपको सिंपली आप देखोगे अगर आप एक को इस पूरे से गुणा करते हैं 2 - अंडर रूट 3 से, तो 1 × 2 - अंडर रूट 3, और जब आप इसको देखेंगे ये दोनों संख्याएं सेम है, ये है 2 + अंडर रूट 3, ये है 2 - अंडर रूट 3। तो यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मूला बनता है a+b, इस तरीके का a - b का एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि होता है a² - b², ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया a+b और गुणा में a - b, तो a+b क्या होगा, a का स्क्वायर, मतलब a इसमें क्या है 2 और b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b क्या है अंडर रूट 3, तो दोनों का स्क्वायर। अगर आप दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा 4, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करने पर, मतलब उसका स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर 3 आ जाएगा। और ऊपर जब आप 1 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2। अब इसके आगे आप देखेंगे ये जो 2 - अंडर रूट 3 है वो तो बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा, और 4 में से 1 गए, 4 में से 3 गए, 1 आ जाएगा, ठीक है, नीचे हर में। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 2 - अंडर रूट 3, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर हमने परिमेयकरण करने के लिए क्या किया है, क्योंकि इसके हर में माइनस का निशान था तो हमने प्लस वालों से गुणा किया है, ठीक है, इसके अंश और हर को प्लस साइन लेकर गुणा करा है। जब हम इस 5 को इससे गुणा करेंगे, ठीक है, इस -5 को हम इस संख्या से गुणा करेंगे, और नीचे हमारे पास क्या बन गया दोबारा, a - b, और a+b का फॉर्मूला, हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा। तो ये क्या होगा, a² - b², नीचे हमेशा जो हर है उसमें यही फॉर्मूला बनेगा। तो a इसमें है अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और जो b है इसमें है वो अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और जो अंश है उसमें हमें अंडर रूट 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे जो नीचे हर है वो 3 में से -5, तो कितना हो जाएगा -2, और ऊपर का आप चाहें तो एज इट इज़ रहने दे सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर -5 गुणा
यही आएगा जो ब्रैकेट में लिखा है, √3 प्लस √5। ओके स्टूडेंट, अब आपको यही क्वेश्चन 3 और 4 जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, आपको खुद से करने हैं। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो ये है, पहली जो संख्या आपको दी गई थी ये, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें जो इसका हर है उसके साइन में क्या है, प्लस। तो इसका मतलब जब हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस। जब हमने गुणा करा तो ये क्या होगा, एक को जब हम इस पूरे से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, ठीक है। और नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर, और बी क्या है, √5, तो √5 का स्क्वायर। अगर हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर तो यही रहेगा अंश में, और हर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और √5 का कितना होता है, 5। तो अंश यही रहेगा और नीचे हो जाएगा 9 में से 5 गए 4, तो नीचे एक परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये परिमेयकरण हो गया। अब जो अगला इसका 4th पार्ट था वो आप देखेंगे, ये दिया हुआ है हमें, इसका जो हर देखेंगे वो है 3 माइनस √2। 3 माइनस √2 है, इसका मतलब हमें साइन को क्या करना है, चेंज करके हमें उसी संख्या से गुणा कर देना है, तो हमने प्लस करके करा। अब हम एक को जब हम इस संख्या से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। नीचे हमारे पास a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर, b हमारे पास है √2, तो √2 का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास अंश जो है वो वही रहेगा। नीचे आप देखेंगे 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो आप 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। और जो अंश है वो क्योंकि 1 से गुणा हुआ था तो 3 प्लस √2 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था परिमेयकरण, आपका पहला ही ये अध्याय है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए इस वर्कशीट को। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।